हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरा ब्रीफ, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, क्या है इसका स्कोप है, ठीक है, कैसे जो फाइनेंस है एक बिज़नेस, कोई कंपनी कैसे मैनेज करती है, वो अभी हम सब इस चीज़ में समझेंगे। ठीक है। अब से लेकर एंड तक आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से और इन ब्रीफ समझ में आ जाए। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंस क्या है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड और ब्लड लाइन ऑफ एवरी बिजनेस, कि जो फाइनेंस है हर एक बिजनेस की क्या होती है, ब्लड लाइन होती है। ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बिज़नेस है, अगर वो स्टार्टअप होगा, शुरू होगा, तो वो कैसे होगा, अगर उसके पास उसका फाइनेंस होगा। ठीक है। इट इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। जो फाइनेंस है वो बिज़नेस का क्या इंश्योर करता है कि जो बिज़नेस में काम चल रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन इन द सेंस कि जो काम, ठीक है, जो डे टू डे उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई भी मतलब हम कहें लेन देन का काम हो रहा है, वो सभी क्या हो, स्मूथ हो, और बिज़नेस की क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, कि जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट ही अर्न करे, और सस्टेनेबिलिटी, कि हर एक काम है वो एक अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में हो। ठीक है। कोई रिसोर्सेस वगैरह की हम कह सकते हैं वेस्टेज ना हो, नेचुरल रिसोर्सेस बचे रहें, ये सब कुछ ध्यान में रख के जो फाइनेंस है वो बिज़नेस का क्या करता है, एक तरह का हम कह सकते हैं हेल्प करता है एक बिज़नेस को ग्रो करने में। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अब हमने फाइनेंस तो देख लिया कि फाइनेंस क्या होता है, ठीक है, कि उसका क्या काम होता है। अब देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करती है, सबसे पहले वो प्लान करती है कि हमने फाइनेंस को किस तरीके से लेकर आना है, कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और कहाँ कहाँ से अरेंज करना है, वो क्या होगा, उसका प्लानिंग होगी। और उसके बाद जब उन्होंने फाइनेंस को अरेंज कर लिया, फाइनेंस इन द सेंस कि जो पैसा है, जो मनी है उनको बिज़नेस में चाहिए, जब उसको उसने अरेंज कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगी, उसको ऑर्गेनाइज़ करेगी कि कहाँ कहाँ पर उसने वो जो फाइनेंस है उसको यूज़ करना है। ठीक है। कौन से, मतलब हम कह सकते हैं किस तरीके से, स्मॉल, लॉन्ग, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद वो क्या करेगी, डायरेक्ट, कि अब उसने ऑर्गेनाइज़ कर लिया कि हमने इतनी मनी है इस चीज़ में लगानी है, इतनी मनी हमने इस चीज़ में लगानी है। नेक्स्ट वो क्या करेगी, डायरेक्ट, कि जो ऑर्गेनाइज़ किया है अब उसको यूज़ करेगी, और उसके बाद यूज़ करने के बाद वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। जहाँ पर उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारी मनी है वेस्ट हो रही है, यहाँ पर हमारी मनी है वो कम यूज़ हो रही है, हमें यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ किस में आएगा, कंट्रोलिंग में आएगा। ठीक है। और कंट्रोल किस चीज़ का होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि अप्रोचेस टू फाइनेंस, कि फाइनेंस की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, किस तरीके से फाइनेंस है वो अरेंज होता है, मैनेज होता है। ठीक है। इसकी दो अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, फोकसेस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि जो फंड्स हैं उनको कैसे उसने अरेंज करना है, कैसे अपनी कंपनी में लेकर आना है, कैसे उसको इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी। ठीक है। और नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जो ट्रेडिशनल है उसका तो नैरो पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन जो मॉडर्न है इसका क्या होगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होगा, जिसमें वो इंक्लूड करेगी किसे, इस कैसे उन लोगों ने फाइनेंस को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसकी फाइनेंसिंग करनी है, और डिविडेंड डिसीजंस लेने हैं। डिविडेंड डिसीजंस भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, की फाइनेंस की क्या डेफिनेशन है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है। फाइनेंस क्या होता है,
वैसे तो हमने पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है हमारी स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर भी अगर हमें अपने क्वेश्चंस में मतलब हम कह सकते हैं फ्रेम करने के लिए आ जाए कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो फाइनेंस है वो एक आर्ट एंड साइंस है ऑफ मैनेजिंग मनी, कि हमने मनी को किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि जो फाइनेंस को हमने मैनेज किया है अब उसको क्या करना है, हमने रिसोर्सेस में मैनेज करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेस हम इस फाइनेंस से अरेंज करेंगे और अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, सो दोबारा देख लेते हैं हम कि फाइनेंस है वो आर्ट एंड साइंस है कि हमने मनी को कैसे मैनेज करना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि जो फाइनेंस हमने मैनेज किया है अब उसको हम रिसोर्सेस में कैसे मैनेज करेंगे, मतलब किस मतलब कितनी मनी हम किस किस रिसोर्सेस पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। अब मीनिंग क्या है, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, ये किसका मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, मतलब हम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल अंडरटेकिंग के अराउंड। वैसे तो मैंने आपको इस डेफिनेशन में बता ही दिया है यहाँ पर कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या होती है, रिसोर्सेस की मैनेजमेंट होती है। और यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि रिसोर्सेस को प्लान करेंगे कि कितना पैसा हमने किस रिसोर्स पर लगाना है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, किसको, फाइनेंशियल अंडरटेकिंग्स को, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेचर। नेचर क्या है कि एक डायनामिक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके की किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशन होगी बिजनेस की, ठीक है, अगर वो अप जा रही है, डाउन जा रही है, ठीक है, स्टेबल है, उस तरीके से वो क्या करेंगी, अपनी कंपनी में फाइनेंस को अरेंज करेंगी, मैनेज करेंगी और उस तरीके से अपने बिजनेस को रन अप करेंगी, ठीक है। एक एनालिटिकल है, एनालिटिकल इन द सेंस कि वो एनालाइज करेंगी कि अगर हमने इतनी मनी इन्वेस्ट करनी है तो हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मैनेजेरियल। अब मैनेजेरियल कैसे है कि पैसे को, फाइनेंस को उन्होंने क्या करना है, अरेंज करना है, इसीलिए वो मैनेजेरियल है, ठीक है। और नेक्स्ट है अभी हमारा इसका स्कोप। स्कोप क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं, जैसे हमारे हम कह सकते हैं किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जो लोग होते हैं वो एक डिपार्टमेंट बन जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो इंसान, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किसी चीज़ को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब जैसे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, जो लोग सिर्फ फाइनेंस को ही अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, तो उसमें उन लोगों ने क्या करना होगा, मैनेजमेंट किस चीज़ की करनी होगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, कि हमने कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कब नहीं करनी। और नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि हमने कहाँ पर कितना फाइनेंस चाहिए हमको, ठीक है, और कहाँ से हम इस चीज़ को अरेंज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजंस, कि हमने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको हम कितना जो डिविडेंड है वो पे करेंगे, किस हिसाब से, किस इंटरेस्ट पर, ठीक है, ये सभी कुछ। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, कि जो मतलब हमारी कंपनी में जो काम हो रहा है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, कितनी मनी चाहिए, और उस सभी चीज़ को मतलब हम कैसे स्मॉल जो हमारे होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, किसकी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो ये हमारा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेती है तो उनको कौन कौन से फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट
इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर ही फाइनेंशियल डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डिसीजंस, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी बिजनेस को मतलब हम कह सकते हैं अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर जैसे हो गया कंपनी का साइज़, की कंपनी बड़ी है, छोटी है, मीडियम कंपनीज हैं, ठीक है, और उनका भी स्टार्टअप ही हुआ है जब वो बहुत ग्रो कर चुकी है, उस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पॉलिसी, कि कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी है, कि उनके जो मतलब सारा हम कह सकते हैं डे टू डे वर्किंग्स हैं दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ, कंपनी के साथ, राइवल्स के साथ कैसे मतलब वो कह सकते हैं कंपटीशन वगैरह कैसा है, ठीक है। उनके खुद की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं इनके फाइनेंशियल डिसीजंस पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि जब उन्होंने कहीं पर भी फाइनेंस को अरेंज करना है, ठीक है, जो कहीं पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको किस तरीके से उस चीज़ को वो अरेंज करते हैं, कितना उनको खर्चा आता है और उसको वो कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब ये कैसे अफेक्ट करता है, कि जैसे हम कहते हैं उन्होंने बना लिया कि हाँ हमें इतने पैसों की ज़रूरत है और इतने हमने पैसे इस तरीके से अपने बिज़नेस में लगाने हैं, तो उसका जो वो उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है कि हमने इतनी जो मनी है यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, यहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, तो वो भी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, कि हम जिस स्टेट में हमारा बिज़नेस है, जिस प्लेस पर हमारा बिज़नेस है, जिस कंट्री में हमारा बिज़नेस है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि उनकी जो इनकम वगैरह है वो डाउन चल रही है, वो मतलब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। टैक्सेशंस पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके की सरकार है जिन्होंने वो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट ट्रेंड, कि मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है शेयर होल्डर्स कर रहे हैं और किस कंपनी की तरफ, किस मतलब हम कैसे बिज़नेस की तरफ जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप इतने के अच्छे से नोट्स बना लें, समझ लें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।